हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, उसका ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है महाजनपद गांधार, सूरसेन, वत्स, कौशल की राजधानी क्रमशः है। ठीक है, आपको गांधार महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद की राजधानी बताना है। तो देखिएगा, गांधार की राजधानी हो जाएगी आपकी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा, वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो देखिएगा, अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। और अजात शत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक शहर की स्थापना की? तो देखिएगा, पाटिलपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिशुनाग वंश का शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? कालाशोक को जाना जाता है। और कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, और कालाशोक किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो देखिए, किस नदी के आमने सामने वाले हिस्सों में पड़ाव डाला था? तो देखिएगा, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने। अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का मृदुभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो देखिएगा, उत्तर काले पालिष्कृत बर्तन को क्या माना गया है? भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वह था अवंतिका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा, नंद वंश का जो संस्थापक था वह था महापद्य नंद। नेक्स्ट, हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसको कहा जाता है आधुनिक नाम जिसका है झेलम, ठीक है, का युद्ध 326 किन किन शासकों के बीच हुआ? तो देखिएगा, जो आपका झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध हुआ था वह सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मगध की प्रथम राजधानी थी? तो मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज या फिर जिसको कहा जाता है राजगृह थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सबसे पहले पाटिलपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन ने चुना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मगध का घनानंद नामक राजा सिकंदर महान का समकालीन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो पहला ईरानी शासक डेरियस था। ठीक है, डेरियस, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। ठीक है,
नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो देखिए किस सम्राट ने किया था? बिंबिसार ने मगध का कर लिया था अपने में विलय। ठीक है। अगला, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो देखिए किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश का। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो अजात शत्रु था। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।